का हमारा टॉपिक है एफसीसी स्ट्रक्चर। इट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या फलक केंद्रित घनीय संरचना। पिछले दो लेक्चर में हम सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड जो स्ट्रक्चर है उनका अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है तो फिगर फर्स्ट, शुरुआत वहीं से करते हैं इसकी एकक कोशिका से। एकक कोशिका में पिछली दो कोशिकाओं से क्या अंतर होगा? आठों कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होंगे। इस संरचना में भी आठों कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन अब इसके फलक, अब घनीय संरचना में कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो इन फलकों के मध्य में एक एक परमाणु और उपस्थित होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सामने का जो फलक है ए बी सी डी, इसमें ये जो परमाणु है ये इन चारों परमाणु से संपर्क में है या स्पर्श करता हुआ है। इसी प्रकार ए ई एफ बी, इस फलक में भी ये परमाणु है, और बी सी एफ, इस फलक में भी ये परमाणु आपका उपस्थित है। और इस कोशिका में भी जो कोने के परमाणु हैं वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। वो किसको स्पर्श करेंगे? जो फलक के बीच में। ठीक है, इसी संरचना को यहाँ आप देख सकते हैं। 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अतिरिक्त यदि फलकों की बात करें तो एक फलक आपका जो सामने वाला है, ये वाला ए बी सी डी, इसका परमाणु 1 नंबर ये दे दिया है। और जो पीछे का फलक होगा एच, इसका परमाणु इस पर स्थित होगा। इसी प्रकार आमने सामने के फलकों पर और ऊपर नीचे के फलकों पर भी परमाणु होंगे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 6 परमाणु उपस्थित होंगे। अब आपको पुनः क्या ज्ञात करना होगा? जालक नियतांक का मान ज्ञात करना है। इसकी डिस्टेंस भी ए होगी, क्योंकि आप क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और ये सभी डिस्टेंस क्या होंगी? आपकी ए होंगी। इसी चित्र का दूसरा व्यू आप फिगर 3 में देख सकते हैं। इस फलक को लिया है ए बी सी और डी को। अगर मैं इस तरह से कनेक्ट करना चाहूँ इसको, तो ये वाला डायग्राम ही यहाँ पर बनाया गया है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम? एक परमाणु आपका ये होगा जो कोने पर स्थित है, ये फलक पर जो है वो परमाणु है, और ये जो दूसरे कोने पर है वो परमाणु, और ये इस कोने पर बिंदु ए पर जो परमाणु है वो है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, इस जो गोला है या परमाणु है इसका व्यास 2r, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। तो सिमिलरली जैसे आपने बॉडी सेंटर में स्टडी किया था, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? db डिस्टेंस इट विल बी 4r, और AD डिस्टेंस स्मॉल a, और AB डिस्टेंस भी क्या होगी? स्मॉल a। तो इन मानों से आपको जालक नियतांक का मान ज्ञात करना है। जालक नियतांक का मान तो फिगर 3 से क्या प्राप्त होगा आपको? dB होल स्क्वायर इक्वल टू dA होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। ये प्रमेय आप सभी जानते हैं। तो इसका मान होगा 4r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आपको स्मॉल r और स्मॉल a के मान ज्ञात करने हैं। तो 4r इक्वल टू √2a। तो पहला मान जो आएगा वो आप कह सकते हैं जालक नियतांक
स्मॉल ए का मान होगा वो होगा 4r/√2। दूसरा मान परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है उसका मान होगा स्मॉल r और इट विल बी √2/a/4 और वी कैन से a/2√2। और थर्ड है दो परमाणुओं के बीच की दूरी या जो निकटतम परमाणु है उनके केंद्रों के मध्य दूरी, उसका मान कितना होता है 2r। तो 2r का मान कितना होगा √2a/2। ओके, इस इक्वेशन से 4r = √2a। तो ये 3 मान आपने ज्ञात कर लिए हैं। अब इन्हीं मानों की सहायता से आप जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है संकुलन गुणांक, वो आप निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, उनका आयतन और एकक कोष्टिका का आयतन भी ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा r = a/2√2 और a = 4r/√2। ये मान आगे आपके काम आएंगे। नेक्स्ट वैल्यू है कि एकक कोष्टिका का आयतन कितना होगा। अब चूंकि ये एकक कोष्टिका भी आपकी घनीय संरचना है, इसलिए इसका आयतन भी a³ ही प्राप्त होगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका का आयतन क्या प्राप्त होगा आपको a³। आप a का मान यहां से रख सकते हैं, तो जो वॉल्यूम है वो r की टर्म से आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे आपने परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। यहां देखिए ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि पहले बताया गया है, जो कोनों पर स्थित परमाणु होंगे वो एक कोष्टिका में कितना पार्टिसिपेट करते हैं 1/8, और टोटल कितने परमाणु होते हैं 8 परमाणु। तो उनका जो कुल योगदान होगा वो कितना हो जाएगा 8 × 1/8। ठीक है, यहाँ तक तो आप सबको पता है। अब ये जो फलक हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें जो परमाणु उपस्थित होगा यहाँ पर सपोज, तो वो कितनी कोष्टिकाओं में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो परमाणु है इसको रेफरेंस मान लिया है, तो जो फलक का परमाणु है वो 2 कोष्टिकाओं में पार्टिसिपेट करेगा। इसको आप इस डस्टर के एग्जाम्पल से, सॉरी ये जो बॉक्स है इसके एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि यदि इस फलक पर कोई परमाणु है और इसके पास में ही कोई दूसरी संरचना है, तो जो फलक का परमाणु है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसका पार्टिसिपेशन एक कोष्टिका के लिए कितना प्राप्त होगा 1/2। अब कितने परमाणु हैं फलक पर, टोटल 6 परमाणु हैं। तो जो मान प्राप्त होगा 1 + 3 = 4। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी है 4। अब आपके पास परमाणुओं की संख्या आ गई है, तो आप परमाणुओं का आयतन निकाल सकते हो। प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं का आयतन कितना मान होगा इसका। अब चूंकि 4 परमाणु हैं तो 4 × 4/3 πr³।
R का मान है 4 इंटू 4/3 पाई। R का मान वहां से A/2√2 बाई Q। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब इस मान से और जो एकक कोशिका का आयतन है, इसके मान से हम क्या ज्ञात करेंगे? संकुलन गुणांक। तो शुरुआत करते हैं संकुलन गुणांक के लिए। नेक्स्ट जो है संकुलन गुणांक, या पीएफ। क्या मान होता है इसका? प्रति एकक कोशिका परमाणुओं का आयतन। सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई A/2√2। प्रति एकक कोशिका परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या एकक कोशिका का आयतन। अब इसको सॉल्व करेंगे और ये देखना है कि आपको क्या मान प्राप्त हो रहा है। तो इट विल बी पाई AQ divided by AQ, it will be 8 raised to power 2 pi, it will be upon 3, so pi upon 3√2. This is the value of PF or we can say packing factor। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.74, और यदि प्रतिशत के रूप में लिखना चाहें तो 74% मान प्राप्त होता है। अब इस मान से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जैसा कि आपने देखा, सिंपल क्यूबिक में पीएफ का मान है 52%, बीसीसी में मान है 68%, और इस जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कितना मान प्राप्त हो रहा है? 74%। अर्थात ये उन दोनों संरचनाओं कंपैरिजन में अधिक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, अधिक संकुलित संरचना है, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है? 74%। तो आज के वीडियो में हमने क्या अध्ययन किया? हमने एफसीसी स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया, उसकी एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन और उसके द्वारा संकुलन गुणांक का मान ज्ञात किया। नेक्स्ट वीडियो में अन्य संरचना इसी प्रकार की होगी, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।